अभ्यास 4B का प्रश्न 1, निम्नांकित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो हल में ये लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लिया जाता है और फिर उसके बाद सारणी बनाई जाती है। तो यहाँ पर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या है वो है 5। तो यहाँ पर 5 को देख लेंगे। 5 3 बार है, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 को लिखेंगे। 5, 5, 5। अब 5 के बाद 6 आया हुआ है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब ये 6 कितनी बार है? यहाँ 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। 6, 6 कॉमा लगाकर अब देखेंगे 8 आया है 3 बार, तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। 8, 8, 8 2 बार यहाँ पर हो गया। और यहाँ इधर ये तीसरी बार, ये 3 8 है, तो तीनों को लिख दिया। अब 8 के बाद देखेंगे 9 आया है, 1 बार है, 9 को लिख देंगे 1 बार। अब 9 के बाद 10 यहाँ इसमें नहीं है, तो 10 के बाद देखेंगे क्या है? 11, तो 11 यहाँ 2 बार और ये 3 बार 11 है, तो यहाँ पर 11 को 3 बार लिख लेना है। इस तरह से 11 को लिखने के बाद अब देखेंगे 12 है, 12 नहीं है, अब है 13 यहाँ 1 और ये 2 बार, तो 13 लिख लेंगे। 13, 13 हो गया, कॉमा। अब 13 के बाद ये 14 है, 1 बार आया है, इसको लिख लेना है। इस तरह से ये सब आंकड़े लिख लेने हैं। अब आंकड़ा लिखने के बाद अब यहाँ पर बारंबारता सारणी बनानी है। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता सारणी। सवाल को सारणीबद्ध करने से पहले आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आंकड़े लिख लिए गए हैं। अब बारंबारता सारणी बनानी है। तो अब यहाँ पर सारणी में सबसे पहले लिखेंगे क्रम से यहाँ पर लिखेंगे। क्रम जैसे होता है 1 2 3 4 5 वैसे लिख लेंगे। और फिर इसके बाद क्रम के आगे यहाँ पर संख्या, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको लिखा जाएगा। फिर संख्या के आगे यहाँ पर लिखा जाएगा टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको टैली चिन्ह। अब टैली चिन्ह के बाद यहाँ पर आगे लिखी जाएगी बारंबारता, कि कितनी बार आंकड़ा आया है, वो यहाँ पर बारंबारता में लिखा जाएगा। इस तरह से ये 4 स्तंभ बना लेने हैं। अब यहाँ पर इस तरह से स्तंभ बना लेंगे, अलग अलग कर लेना है। इस तरह से चारों को स्तंभबद्ध कर लेंगे, स्तंभ बना लेंगे। इस तरह से सारणी बना लेनी है। अब यहाँ क्रम में 1 लिखेंगे। अब आंकड़ा सबसे पहले 5 है, तो 5 लिखा जाएगा। अब 5 यहाँ 3 बार है, तो टैली चिन्ह में 3 लाइनें खींची जाएंगी। ये हो गया 3। अब यहाँ बारंबारता में अंक लिखा जाएगा 3, इसलिए कि ये 3 बार आया है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रम 2, यहाँ पर आया है आंकड़ा 6, संख्या 6 आई है 2 बार, तो यहाँ पर 2 लाइन खींचकर दिखाएंगे टैली चिन्ह में।
और यहाँ बारंबारता में 2 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्रम 3, यहाँ पर आंकड़ा है 8 है संख्या, तो संख्या 8 लिखी, 3 बार आया, 3 लाइनें खींची, बारंबारता में 3 लिख दिया। अब इसके बाद क्रम 4, यहाँ पर आंकड़ा 9 है और ये टैली चिन्ह में 1 बार आया है और यहाँ बारंबारता में 1 लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्रम संख्या में लिखेंगे 5 और यहाँ पर 9 के बाद आंकड़ा दिया गया है 11 यहाँ आया है 3 बार, तो यहाँ पर टैली चिन्ह में 3 लाइनें खींचेंगे और यहाँ बारंबारता में 3 लिखा जाएगा। इसके बाद है 13, तो क्रम संख्या में लिखेंगे 6 और संख्या में 13। अब 13 यहाँ पर आया है 2 बार, तो यहाँ पर टैली चिन्ह में 2 लाइनें खींची जाएंगी और बारंबारता में 2 लिखेंगे। इसी तरह से क्रम 7, अब यहाँ पर संख्या में 14 लिखा, 14 यहाँ 1 बार आया है, तो टैली चिन्ह में 1 लाइन खींची जाएगी 1 और यहाँ बारंबारता में 1 लिखेंगे। इस तरह से सारणी बना लेनी है। इस तरह से ये जो सारणी मिली है ये बारंबारता सारणी है। इस तरह से बारंबारता सारणी बनाई जाएगी।